उत्तरायण यानी घुघुतिया उत्तराखंड के विशेष त्यौहार हैं। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम पर एक त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की अपनी अलग ही पहचान है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघते कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा खा ले, घुघती माला खा ले। इस त्यौहार के संबंध में एक बहुत ही प्राचीन प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्र वंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद सप्तकनिक बाघनाथ मंदिर में गए और सनातन के लिए प्रार्थना की। बाघनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघती के नाम से बुलाया करती थी। घुघती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उसे कहती कि जिद न कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती कि काले कौवा काले, घुघती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता जिसको देखकर घुघती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको कोई चीज़ खाने को देती। धीरे धीरे घुघती कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री को राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था। घुघती को मारने की लगा कि ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठा कर ले गया। घुघती जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपने चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबरा कर वहाँ से खड़े हो गए। घुघती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ पर बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांग कर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उसे घुघती की माला की माँ ने सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल पे उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघती की माँ ने प्राण लौट आए। माँ ने घुघती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्यौहार के रूप में ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया जाता है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले, घुघती माला खा ले। तो ये थी घुघती
यानी उत्तरायण से जुड़ी ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।